अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 110 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट इमन भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सस्ता बाज़ार, रमज़ान का जो लगा है सस्ता बाज़ार में। तो यार नाज़रीन, मैं यहां पे कुछ लोगों से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या इस सस्ता बाज़ार में लोगों को कुछ सस्ता मिल भी रहा है कि नहीं। क्या सिर्फ ये नाम का ही सस्ता बाज़ार है? क्या यहाँ पे उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया उनको की जा रही हैं कि नहीं की जा रही? क्या यहाँ पे SOPs जो है वो फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही? क्या इंतज़ामात हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? और ये सब कुछ पता लगेगा लोगों से बात करके। आए मेरे साथ, कुछ लोगों से बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं और किन मुश्किलात का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। और आज है मेरे साथ नाज़रीन आप भी, और देखते हैं कि यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? लुबना कौसर। आंटी जी, रोज़ा रखा है आपने? जी जी। अच्छा, रोज़ा रख के सस्ता बाज़ार में आप आई हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सस्ता मिला भी है कि नहीं? वैसे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले भी हम आते रहे, इधर ही हम रहते हैं, लेकिन जो आज सीन देखा ये पहले कभी नहीं देखा। क्या देखा आज? यानी कि ये जो वैसे तो आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो बाहर लंबी दो लाइनें है ना, वो बड़ी समझ नहीं आ रही कि रास्ता बंद है, उधर से गुजर के अंदर आना है। ये सिस्टम कुछ इस दफ़ा सही नहीं लगा, पहले दफ़ा उधर था वो सही था। यानी यहाँ पे इंतजाम ठीक नहीं है? नहीं, ये इंतजाम इधर वाले सही है, वो जो जो एंट्रेंस का इंतजाम वाला वो नहीं ठीक लगा। हाँ, वो तो ठीक है। रास्ता सब जो औरतें हैं वो नजर आ रही हैं आने वाले को। जी जी। वो औरतों को भी एक पर्दा होता है एक चीज का, ठीक है, बेशक तो अब तो मास ने पर्दा कर दी है। जी जी। लेकिन जो वो सिस्टम है ना वो गलत है। तो इतनी लंबी लाइनें इन्होंने लगवाई हैं, क्या यहाँ पे SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? ये तो आपको पता है, किसी जगह पे ख्याल क्या है, साथ जुड़ी हुई है, तो जी जी, तो है ही नहीं। ये देखिए ना, फासला ही नहीं है, तो ये इधर कोरोना कहाँ गया? वही ना, ये वही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को इस SOPs के फॉलो करने के हवाले से? हुकूमत को क्या मैसेज है? पहली बात है, हुकूमत को तो कोई भी पूरी दुनिया मैसेज दे रही है, उनको असर नहीं हो रहा, तो मैं क्या दूं? जी। अगर मेरे मैसेज देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मजा तो तब है अगर मैसेज का असर हो। जी। वो मैसेज कोई दुनिया हजारों करोड़ आवाम मैसेज दे रही है, किसी का असर ही नहीं है। मैसेज तो कोई भी दे सकता है, हुकूमत पागल नहीं है। हुकूमत घर में सोई हुई है, आवाम रुल रही है, यही सब्जी बाहर लगी हुई है, वही है, 1, 2, 5 रुपए का फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो चीनी का फर्क बहुत है, ये चीनी बहुत महंगी है, इसमें इधर है सस्ती, लेकिन जो खज्जल खुआरी है, फर्ज करे किसी को कोरोना हो जाता है। चीनी का पता चला कि ID कार्ड दिखाएंगे तो आपको चीनी मिलेगी। हमने नहीं ली, वैसे हर साल लेते हैं, इस दफा नहीं ली। इस बार जो है वो चीनी फिर कहाँ से आएगी? ये तो मैंने यही कही, अभी मैं आई हूँ, जो लाइनें देखी हैं उस खौफ से तो मैं कभी नहीं लूंगी। मेरे ख्याल से तो इतनी तंग लाइनों में तो लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी, अब घरों से तो बाहर निकलना है। इतनी दुनिया खड़ी है, मजबूरी के तहत ही खड़ी है ना बेटा, मजबूरी है ना, तो खड़ी है। ये देखो साथ खड़ी हैं, आपने खुद देख रही हैं, मेरे तो कहने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे ये रमजान बाजार लगाया सस्ते के नाम से, तो आपको यहाँ पे कुछ सस्ती चीज मिली है? देखें, फर्क होता है 5 रुपए का, किसी चीज का 2 का, किसी का 4, लहदा सिस्टम है इनके ना। किसी भी चीज का बाहर से फर्क होता है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। जरूरत की सारी अशिया यहाँ पे मिल रही हैं? नहीं, सारी तो नहीं है, सब्जियां इधर, और इधर जो है उधर पहले की निस्बत इधर कम है। पहले गोश्त भी होता था, अंडे भी था, लेकिन मैंने देखा पीछे वो गोश्त का स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, मैंने देखा, मैं अभी अंदर आई हूँ। लेकिन ये है कि जो तरीकेकार चीनी का वो मुझे इस दफा अच्छा नहीं लगा। पहले उस साइड थे, ये जो एंट्री में चीनी का है, जो आ रहे हैं वो औरतें को पीछे करके फिर अंदर एंटर हो रहे हैं, वो भी गलत सिस्टम है। गलत बात है ये, वो भी गलत बात है। हर औरत, हर आने वाले को जाने वाले को नजर आ रही है, वो गलत है, ठीक है ना। एक सिस्टम बहुत अच्छा था पिछली दफा उधर से, बल्कि शुरू से उधर ही था, लेने ऐसे से तंग। लेकिन जो आज लेने देखी कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी, कि मेरी रैश क्रीम पार्क में है, इधर हम रहते हैं, तो जो ये लेने आई मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा पहली दफा हुआ है, कोरोना SOPs पे अमल दरामद भी नहीं हो रहा है, और कोरोना की वजह से ये हो रहा है। ये देखें, ये अमल कहाँ गया? ये है भी कोरोना, अमल कहाँ गया इसका? आप जरा, आपके पास कैमरा है, आप लेने पे कैमरा मारे। हाँ, हम लोग सारे, हमारी टीम सारा दिखा रही है, सारा देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा कि ये क्या सिस्टम है। आप तो इधर खड़ी हैं, सब देख रही हैं। और हुकूमत की जहाँ तक बात है, उसको तो कोई बंदा, मैं क्या कहूँगी, कोई बंदा कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। वो अपनी जगह पे कह रहे जी हम सही है, हर बंदा अपनी जगह पे सही है। आवाम जो गरीब है वो पिस रही है, बस असल बात ये है। क्या खाने पीने की चीज़ें बाहर के मुल्क में इतनी वो उन्होंने दी हुई है कि फ्री में सुना है कि जी घरों में जाके देते हैं, या रमज़ान है, या रोज़े हैं। इधर तो रमज़ान में लोग रोज़ा रख के इधर लाइनों में खप रहे हैं कि खाने को नहीं मिल रहा। ये तो नेकी है किसी को देना, वो लोग भी है जो वैसे दे रहे हैं। लेकिन ये कोई हुकूमत ने ये कभी भी नहीं ये हुआ कि ये
ऐसे हम पाकिस्तानी लोग पूरी दुनिया में जो बदनाम है कि जो पाकिस्तानी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं को करता। और ये सिस्टम बिल्कुल सही है। हम नाम के मुसलमान हैं, हकीकती या वैसे हमने कभी कुछ नहीं किया। मजा तब करके दिखाओ चीज़ें, कुछ नहीं पूरे साल में नहीं, एक महीना ही सस्ती कर दो कम से कम। बाबरकत महीना आता है और इस बाबरकत महीने में भी आप इतनी लोगों को देते हैं। ये सब्जियां आधा फर्क हो, कोई दुनिया आए और कोई आराम से लेके जाए, कोई लैन लून नहीं। अगर जल्दी में करो तो सब कुछ हो जाता है। और आप इतनी लंबी लाइनें कर के लोगों को ख़राब कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो मुझे ये चीनी वाला सिस्टम नहीं अच्छा लगा। बाकी सिस्टम तो यही था शुरू से ही, ये जैसे भी। बहुत शुक्रिया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि सस्ता बाजार में भी आवाम जो है महंगाई का रोना रो रही है। यहाँ पे कोई चीज़ उस तरह से नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? जी मोहम्मद रशीद। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आप सस्ता बाजार में आए हैं, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ सस्ती मिली है? कुछ चीज़ें हैं सस्ती, कुछ नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक महंगी मिली हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऑयल वगैरह महंगा है, फिर ब्रांडेड नहीं है मेरे ख्याल को। जनरली जो नाम कभी देखे नहीं सुने नहीं वो नाम यहाँ पे हैं ऑलरेडी। तो महंगी चीज़ें अच्छा हैं मुझे कुछ। ये बताएं कि चीनी का भी बड़ा इश्यू चल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, तो उसका क्या मिली आपको जहाँ पे चीनी? चीनी ये आप लाइन देखने में खड़ा नहीं हो सकता, देख के मैंने लाइन में लगा, वो 1 घंटे से भी ज़्यादा खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी गेट से बाहर तक लाइन है। जी जी। तो फिर मैं तो नहीं लेके जा रहा, चीनी नहीं ले सकते इतना। मतलब यहाँ पे सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही हैं? चीज़ें सस्ती तो कुछ चीज़ें, चीनी आलू प्याज वगैरह वो सस्ता है। लेकिन चीनी के लिए तो ये लाइन में खड़ा हो ही नहीं सकता मेरी एज का बंदा। ये देखना सही है। मुश्किल है। बाजार से तो सस्ती है चीनी, लेकिन खड़ा होना बड़ा मुश्किल है इतना। अच्छा, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? 2 किलो दे रहे हैं तो फिर उन्हें कार्ड पे 5 किलो दे दें, कोई 10 15 20 दिन निकल जाते बंदे के। 2 किलो के लिए इतनी लाइन में मुश्किल है खड़ा होना। तो अंकल जी आप आए हैं, आप घर में किसी और को भेज देते हैं? नहीं, और किसी को मैं खुद आया हूँ, बीवी आती है या कोई बच्चे, वो भी मुश्किल हो कहते हैं लाइनों में लगाना है। अच्छा, कोरोना भी तो चल रहा है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे? आवाम को शऊर बहुत कम है बेटा जी। आवाम को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। देखें ना, फासला रखें। क्या लगता है आपको यहाँ पे रखा जा रहा है ख्याल? नहीं, कम है। ये देखें बिल्कुल क्लोज है, फासला कोई नहीं है रखा हुआ। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को तो यही है कि खुद अपना सेहत का खुद ख्याल रखें, फासला रखें, बेहतर है सबके लिए, अपने लिए भी, शुक्रिया अंकल, दूसरों के लिए आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया। अच्छा मुझे दानिया ये बताओ, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? चीनी लेने के लिए बैठी हुई हूँ। तो मिली है चीनी फिर आपको? 9 अभी अच्छा, तक नहीं। यहाँ पे बैठी क्यों, ऐसे नहीं मिल रही आपको? नहीं, वैसे नहीं मिल रही। उसकी क्या वजह है? कह रहे कि चीनी बहुत महंगी है, इस वजह से बाहर से अच्छा, मिल तो ये नहीं ID रही। कार्ड क्यों पकड़ा हुआ है? ये ID कार्ड चेक करते कहते जो 18 साल से कम है ना उसको चीनी नहीं देंगे, जो 18 साल से ज्यादा है ना वो अंदर आएगा। अच्छा, और ऐसा इसमें- पहला वाकया कभी भी नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों कि ID कार्ड दिखाएंगे तो चीनी मिलेगी? पता नहीं कोरोना की वजह से हो रहा है, पता नहीं है भी कि नहीं। ऐसे ही ज्यादा बनाया हुआ है, इतना तंग है हम घर में, खाने पीने से बाजार हुए हैं। मेरे अबू मजदूरी करते हैं, आप यकीन जाने 500 रुपये शाम को लेके आते हैं और इसमें इफ्तार भी नहीं पूरा आता, उसमें भी हम रो धो के इफ्तार करते हैं। कभी खुशी से कोई काम नहीं हो रहा हमारे घर में। जब से इमरान खान आया पता नहीं कौन सी तब्दीली आई, हमें तो कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें चीनी मिलेगी? शायद ही इतनी 9:30 बजे से आए हैं, अब आप सुबह 9:30 बजे की आई हाँ है? जी, इधर आके बैठे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन में लगे हुए रोजे के साथ ये हाल हुआ है। रोजा भी रखा हुआ है? हाँ जी, तो देखो उम्मीद है कि चीनी मिल जाएगी? शायद ही पक्की अच्छा, तो मुझे ये नहीं। बताओ, चीनी के अलावा यहाँ पे तुम्हें कुछ सस्ती चीज मिल रही है? अभी तक तो नहीं, अभी हम फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, अभी मम्मा के साथ आई हुई हूँ अभी फर्स्ट अच्छा, अभी एक पहली चीज लेनी है तुमने? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कोरोना भी है तो SOPs का यहाँ पे रखा जा रहा है, इंतजाम है कोई? हाँ। फॉलो की जा रही है? हाँ की जा रही हैं, काफ़ी लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। ठीक है। अच्छा, तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? बस यही कहना चाहूँगी कि मास्क पहन के रखें, अपने बच्चों को एहतियात करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद भट्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से यहाँ पे शहरियों को जो है चीनी फरोख्त की जा रही है? ये फिंगर पे निशान लगा के उल्टे आदमी तो इसको चीनी दे रहे हैं निशान, जो दोबारा ना आए। कई आदमी निशान मिटा के दोबारा आ जाते हैं इधर चीनी में। नहीं, तो चीनी मुझे ये बताएं कि इस तरह से फरोख्त क्यों की जा रही है? ब्लॉक तो कोई नहीं की जा रही, सबको दे रहे हैं हम, ये डबल आ रहे हैं। तो ये लोगों ने ID कार्ड भी तो पकड़ा हुआ है, वो ID कार्ड वो पकड़ा हुआ है जो 18 साल से कम उम्र है ना, वो बच्चों को अंदर नहीं आने दे रहे। जी। जो 18 साल से बच्चे छोटे हैं वो भी अंदर आ रहे चीनी लेने, जो 18 साल से बड़े हैं वो बच्चे आ रहे हैं। ये क्या, ये समझ नहीं आया कि 18 साल से कम उम्र को चीनी नहीं मिलेगी, उसकी क्या वजह है? वो हर फैमिली के 8-8 10-10 मेंबर आ रहे हैं चीनी लेने। तो चीनी है, अगर हम दे भी देंगे तो कोई मसला नहीं। दोबारा 2-2 मरतबा आ रहे हैं,
उम्र कम है उनकी और अलाउड नहीं है अच्छा मुझे गवर्नमेंट। बताएं, ऐसा पहले भी कभी हुआ है यहाँ पे? ये फर्स्ट टाइम हुआ है ये। उसकी क्या वजह है? ये हमें नहीं पता फिलहाल, हमें जो बताया गया है, वो उसके मुताबिक हम दे रहे हैं चीनी। ठीक है। और यहाँ पे और आपको तो नहीं कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं मुश्किलात नहीं आ रही है। आवाम की जानिब से? नहीं, कोई नहीं मुश्किलात। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं, लोगों को एसओपीज फॉलो करने का कह रही हैं, तो क्या यहाँ पे लोग एसओपीज फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। आवाम आगे से बदतमीजी करती है, एक लेडी के साथ बात करते हैं और 10 जेंट्स आके हमारे गल पड़ते हैं और जेंट्स इतनी बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ और लेडीज भी बार बार आ रही हैं। हम इतना तंग हो रहे हैं, इधर से सुबह 7 बजे से लेकर शाम बजे तक हम इधर ड्यूटी करते तो हैं। इंतजामिया कहाँ पे यहाँ की? इंतजामिया भी है लेकिन आगे से ये इतनी आवाम तंग करती है, एक दूसरे के बाल पकड़ के ना खींचती है। हम क्या करें, कैसे? लेकिन इंतजामिया को भी तो सामने होना चाहिए, आपके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो उनको भी तो सामने होना चाहिए। इंतजामिया भी आता है लेकिन क्या करें, हम सिविल डिफेंस वाले हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं और हम माशाल्लाह इधर कितने 12-13 लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन इधर कुछ आवाम हमारे साथ ना, आवाम हमारे साथ तावन नहीं करती और ऊपर से बदतमीजी करती है। लड़के भी हैं इधर, ऐसी आवाम, खास तौर ये पठान है ना, जो पठान की औरतें बार बार आती हैं, इन्होंने ब्लीच वगैरह पता नहीं क्या क्या लेकिन निशान मिटा के बार बार आ रही है और बच्चे भी बार बार तंग कर रहे हैं। किस लिए बार बार आते हैं? ये चीनी के लिए, चीनी के लिए जो औरतें जिसको मिलनी चाहिए उसे नहीं मिल रही, जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो आ रही हैं और आगे से जिसको मना करते हैं वो बदतमीजी करता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अब इनके लिए कि क्या किया जाए? ये बात मैम से बात करो, तरीके से चले, सबको मिले, रूल के साथ चले तो सब कुछ मिलता है। इतना रश भी ना हो, बार बार आने से रश ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस वजह से हो रहा है। आवाम के लिए कितनी सहूलतें दी हुई हैं, बैठने के लिए जगह दी हुई है और हर सारा कुछ तकरीबन ये देखो कितनी लेडीज इधर काम कर रही हैं, लेकिन जिसको भी बोलते हैं वो गले लग जाती है औरत, जिसको भी बोलते हैं और जिस किसी की हेल्प करते हैं, कोई औरत है वो चल नहीं सकती, कोई हामला है, कोई बुजुर्ग है, जिसको लेके आते हैं पीछे से वो बदतमीजी करते हैं, इसको लेके जा रहे हो, ये रिश्तेदार है आपके, हम क्या कर सकते हैं? मैं खुदारा मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, एसओपीज फॉलो करने का कह रहे हैं, तो आप लोग भी जो है इनके साथ ताउन करें, इनकी बात को माना जाए और इस तरह से इनके साथ सलूक मत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल, आप इधर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? चीनी लेने के लिए आया हूँ बेटा। तो ये चीनी इस तरह से मिल रही है? देख लें आप, आपके सामने है बेटा, अजियत ही है ये, बुजुर्गों के लिए तो अजियत है। तो आप खुद क्यों आए? आप घर में किसी और को भेज देते? 4 बेटियां हैं मेरी, अच्छा अब मैं किसको भेजूं? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि और चीज़ें जो सस्ती, यहाँ पे सस्ता बाजार लगा हुआ है, तो आपको उन चीज़ों में से कुछ चीज़ सस्ती भी मिली है कि नहीं? बस चीनी सस्ती मिल रही है बेटा। क्या रेट है चीनी का? चीनी के 65 रुपए किलो दे रहे हैं यहाँ पे, और बाहर कितने की मिल रही है? बाहर मिल ही नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, मिल ही नहीं चलो, रही। ये तो फायदा है ना कि यहाँ पे चीनी आपको मिल तो रही है। हाँ जी, ये बस पैदा है। अच्छा, तो यहाँ पे एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? आपके सामने ही है बेटा, ऐसे ही है। अच्छा, लाने तो लगी हुई क्या हैं पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे लिए सहल किया जाए, आसान किया जाए काम। अगर ये चीनी 65 रुपये दुकान पे 75 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा ले लें, आराम से मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे एसओपीज जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं? हाँ जी, कोई नहीं कर रहा फॉलो, देखो आपके सामने है, बाहर जाके देखें आप, इतनी लाइनें लगी हुई हैं और रोज़े में लोग इतने जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो 2 किलो का पैकेट दे रहे हैं, वो भी निशान ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे यहाँ वोट डाल रहे हैं। और बुजुर्ग औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे बात करके आई हूँ, मेरी बात सुनिए, लेकिन आपने खुद भी नहीं मास्क लगाया हुआ अभी। मैंने दुपट्टा किया बता, अभी मैंने बात करने के लिए वो सोफे भूल आई हूँ, तो ये मैं ना अच्छा बैठी थी तो ठीक है, मुझे ये बताएं, वो इसलिए मैं वहाँ पे देख के आई हूँ, वो इसलिए निशान लगा रहे हैं कि बार बार जो है ना वो लोग चीनी लेने आ रहे हैं। तो आप देखें बेटा, बात ये है कि अगर आप आगे हो जाए ना, अगर आप इज्जत के साथ, आराम के साथ लोगों को देंगे तो लोग आराम से 2-2 किलो लेंगे जी। अगर आप ऐसे लाइनों में लगा के दे दें कि किसी के घर की फैमिली ज़्यादा है, किसी के घर की थोड़ी है, किसी के घर में 2 किलो से गुजारा हो जाता है, 2-3 दिन गुजर जाते हैं।
आपको पता रमजान है, रमजान में शरबत तो सबके घर में बनता है। जी, और 2 किलो चीनी कितने दिन को जिसके घर की 10 फैमिली है वो क्या करेगा? मेरी बात सुनिए, उनका ये कहना है कि बाहर चीनी नहीं मिल रही चीनी के है। अलावा बेटा और भी स्टॉल चेक कर लें, कोई भी चीजें अच्छे तरीके से, कोई घी नहीं है, वो तेल नहीं है जो पकोड़े बनाने हैं, हम कोई अच्छा, आपका कहना चीज़ें ये है कि बनाने यहाँ इस कुछ भी सस्ता नहीं है। बाजार में चीजें सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है। क्या सस्ती है? अगर बाजार में वो 30 रुपए की है, यहाँ 25 की मिल रही है। और कई चीजें ऐसी हैं कि बाजार 25 में मिल रही है, इधर 30 में मिल रही है। तो फिर और आलू मेरी बात सुनिए, आलू प्याज जो है वो लेने में लाके मिल रहा है, आलू प्याज लेने में लाके मिल रहा है। आप भी तो यहाँ पे आई हैं, आप क्यों आई हैं? मैं चेक करने भी आई हूँ और लेने भी आई थी, लेने भी चीनी आई हूँ। लेकिन यहाँ तो निज़ाम ही है, हाथापाई तक बात जाती है। बाहर लोग खड़े हैं, बदतमीजी इतनी औरतों के साथ कर रहे हैं। बाहर जो लोग खड़े हैं इतनी औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी जलालत तो से यहाँ की इंतजामिया किधर है? इंतजामिया वो बैठे, कुछ बाहर पार्क के तंबू के पीछे बैठे हुए हैं, बाहर जाके देख ले। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो 3-4 उधर बैठे, 3-4 उधर बैठे। इंतजामिया जो है वो ऐसे डांट डपट। परसों यहाँ झगड़ा हुआ है औरतों का, इतना झगड़ा हुआ, पुलिस आई है, सारा कुछ। ये 5 साल से निजाम यहाँ चल रहा था रमजान का, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जितनी जलालत अब हो रही है नवाज शरीफ दौर में, कभी इतनी दुनिया खड़ी है। सबसे आप पूछ लें, सब लोगों से हाथ खड़ा करके पूछ लें कि 5 साल से ये तकरीबन 25 साल से लग रहा है इतवार, हमारा जुमा बाजार, इतवार बाजार, लेकिन रमजान बाजार 5 साल से लग रहा है। कभी इतनी जलालत नहीं हुई और पुरसुकून में नवाज शरीफ के दौर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये और जो जलालत अब हो रही है, ये नहीं मैं कहूँगी कि इसी जगह पे हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। हर जगह पे गरीब पिस रहा है। गरीब का खाना छीन लिया इसने, गरीब की रोटी छीन लिया। जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने पैसा जमा करके, उनके पास दौलत है, उन्होंने अंबार लगा लिए दौलत के। जो गरीब है वो रोटी को भी तरस रहा है। ऐसे ही देखिए, पुरानी हुकूमत से अगर आप कंपेरिजन करेंगे ना, ये उसका लेवल नहीं है, पुरानी बहुत आगे है। लेकिन मेरी बात सुनिए, अवाम जो है ना, उन्होंने मतलब भी जो है लेकिन बात सुनो, कहना और चीज है और करना और चीज है। महंगाई करो ना हमारे पाकिस्तान की तारीख उठा लें, 73 सालों में महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ये अवाम को चाहिए ना कि ये सुन ले 2.5 साल में आप मुझसे सवाल करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मानो बाजी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट बाजी। 73 साल की तारीख आप उठा लें, पाकिस्तान के अंदर जो भी आया है ना वजीर आजम, उसके दौर में महंगाई बढ़ी जरूर है, सब्सिडी भी मिली है, हर चीज, लेकिन कोई फर्क होता है। जी जी। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लाहौर के अंदर एनीवे जो लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमला दिया जाता है LWMC का, उसमें मर्ज हो जाते हैं सारे हमले, वो ज्वाइन होते हैं, कम्युनिकेशन करके उसको टीम दी जाती है, टीम वर्क होता है। शहबाज शरीफ दौर में क्या था, इंस्ट्रक्शन होती थी कि भाई ये काम आपने करना है, ठीक है जी, उसमें पूरे डिपार्टमेंट आया था, ये आपको पता भी होगा। अब उसमें सारे, अब यहाँ पर खाली DCO का हमला है, एक हमला, एक डिपार्टमेंट। अब तो यहाँ पे सारा जी आई नो, मुझे मालूम है, तो मैं आपसे ये बात करूं। अब एक हमला पूरे डिपार्टमेंट को, इसको रमजान बाजार को किस तरह मैनेज करेगा, मुझे सिर्फ आपसे ये सवाल उठाना है। दूसरी चीज, अब ये इतनी अवामुल नाज है, SOPs की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? ये इंतजामिया करवा रही है, लाहौर की इंतजामिया करवा रही है, गवर्नमेंट। इंतजामिया कोई नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताएं, साबित करें, सिविल डिफेंस के अलावा हमला कहाँ है? LWMC का हमला है, दातागंज बख्श टाउन की टीम काम कर रही है। अब ये जो आपने रमजान बाजार अवामुल नाज रो रही है, सही रो रही है, उसकी वजह है जब आपको जिम्मेदारी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको हिदायत है, आप अमल क्यों नहीं कर रहे, उसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा रहे? अब बात सुने, चीनी बाहर बिक रही है 120 रुपए किलो, आप शो कर रहे हैं जी 85 रुपए किलो बिक रही, मुझे बताया है क्या है? दूसरी चीज पॉइंट नोट भी पॉइंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीनी जो है बाहर से नहीं मिल रही मेरी है। बात मुकम्मल होने दें। जी जी बोले, वो कह रहे हैं 120 रुपए मिल रही है चीनी, बाहर से मिल रही जी है। सुन लें, लेकिन इन्होंने शो किया है 85 रुपए किलो मिल रही है। भाई मुझे बता दें, 120 रुपए नहीं मिली तो कहाँ से मिली? 120 उनको मिली जो जिनके तल्लक है वो नहीं दे रहे। और दूसरी चीज, मैं हमेशा देखे पॉलिटिक्स से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ठीक है, मियां गुल्ला भट्ट, मैं मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मुखालफत करूंगा राइट और दायरे कानून के दायरे कार में रह के करूंगा, ठीक है। अब सुने मेरी बात, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 4 अरब रुपए की, 4 अरब रुपए की सब्सिडी जब अवामुल नास के लिए उन तक पहुंचती नहीं, वो कैसे पहुंचेगी? मुझे ये बताएं आप। आपने रमजान बाजार सारे लगा दिए लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर जो लगाए, हमारा मुस्लिम लीग से तल्लक है, हमारा प्रदेशी तल्लक मुस्लिम लीग से है, लेकिन मुस्लिम लीग से हटकर हमारा अवाम से
बात अलग है। जिन लोगों से हम वोट लेते हैं, जिन लोगों के घरों में जाके मांगते हैं, हम उनके मसाइल सुनते हैं। हमारा तलब आवाम से ज्यादा है। अब मसाइल की तरफ आ जाए, मसाइल की बेताशा अंबार लगे। अब मेन गेट से आप एंटर से शुरू हो जाए। हाँ जी, वो मैंने देखा है। ठीक है, हाँ जी, मैंने खुद क्योंकि देखा है। मैं वो लहजा इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मेरे अंदर है। मैं आपको सही करूँ, वेरी बैड गुड गवर्नेंस, आई डोंट लाइक, वेरी बिग मिस्टेक। अवामुल नासिर आप कह रहे जी यहाँ पर कोरोना है, वायरस है, मुझे आज साबित तो करके दिखाएं भाई आपका इंतजाम है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है का। मेरे अंदर इतना वालरा हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि भाई एक तरफ आप कहते हैं कि अवामुल नासिर कोरोना है, पीओएसओ की खिलाफ वर्जी ना करें, आप क्या कर रहे हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, गुड गवर्नेंस की तरह आपके सिर्फ झूठे दावे अवाम को दिया गया है आपने जलालत के अलावा। बिजली आपने महंगी कर दी, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, गैस आपने महंगा कर दिया, आटा आपने महंगा कर दिया। अभी अब गर्मियों में गैस नहीं आ रही, चूल्हे ठंडे हैं, सारी के टाइम गैस नहीं होती, शाम के अफ्तारी के टाइम गैस नहीं होती, बिल इतने इतने लंबे थे। हमारे दौर में ये बिल सारता था ना, नारे लगाता था, बिल सारता। अब बगैर देख लोगों को, अब क्यों नहीं बिल सारता? अब सामने आना। आप मुझे मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करूँ, आप Where have good governors? मेरी बात ठीक है, आपकी सारी बात ठीक है, मैंने खुद देखा यहाँ पे ऐसे भी फॉलो जितने भी की जा रही है। ठीक है, अभी हमें पता है। नहीं माँ जी, क्यों नहीं हम आपका इंटरव्यू जरूर हमारा ऑनलाइन चलाना। माँ जी आपका इंटरव्यू जरूर चलेगा। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, मैंने खुद देखा यहाँ पे एसओपीज जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है, लोगों ने तो यहाँ पे मास्क तक नहीं पहने हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप जो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम ये देना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटर के झूठे दावे मत दें। अगर आपने अपना इंस्ट्रक्शन देनी है, सबसे पहले इंतजामिया को इकट्ठा करें, जितने डिपार्टमेंट है। ये हवाला LWMC को देना चाहिए था, उसको मर्ज करना चाहिए, तमाम टाउन को इकट्ठे बिठा के मीटिंग करनी चाहिए था। आपने जो टाउन इंतजामिया और ये पुराना जो अपना सिस्टम बहाल किया है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बहाल किया, उनको बिठाते, उनको भाई आप अपने अपने इलाके चेयरमैन वाइस चेयरमैन उधर बैठे, डिप्टी मेयर को बिठाते, उनको कहते ये कंट्रोल आप संभालें, सिविल डिफेंस भी आपके साथ है, सारा अमला आपके साथ है, उनको बिठा दे, उनकी ड्यूटियाँ लगा दो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की। वो अगर इस टाइम अपनी पार्टी से ऑफ है, इसका मकसद वो टनोर में नहीं है, तो आप उनको ड्यूटियाँ नहीं देंगे। मुझे बताए बहाल करने का मकसद क्या है? इंतजामिया को जब आपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन PTI के या नून लीग के जो बहाल हुए, उनको क्यों नहीं लेके आए? इसके अंदर उनको ड्यूटियाँ क्यों नहीं दी आपने? वो लोग काम करना जानते हैं, आवाम को फैसिलिटीज देना जानते हैं, आपने दी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखें ना, आईने पाकिस्तान की इन्होंने जो बदनामी का बारिश में यही है कि खुद एक तरफ ये पैगाम देते हैं और अवामुल नास को बताते इस पर अमल करें, वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाते, लाकर खुद धज्जियाँ उड़ा रहे। अब SOPs के ऊपर मुझे खुद बता दें, ये सारे खड़े हैं, ये शौक से नहीं आए, मजबूरी से आए। सब्सिडी आपने शो कर दी, मैंने 4 अरब रुपए की सब्सिडी देती है, तो आवाम को तो वही धक्के वही खा रहे। आप लाए कोई उन्हें देखे, लाइनें लगी, लोग मिली हो रहे, 2 किलो से ऊपर चीनी नहीं दे। और ये क्या है? निशान लगा ID कार्ड लेके। बात सुनो ना, एक बंदा सुबह 8 बजे आके चीनी 9 बजे आके लाइन में खड़ा होता है, 2 किलो चीनी। ठीक है, कमला क्या कह रहे हैं कि 18 साल 16 साल का बच्चा भी अंदर नहीं जाने देना। और जिसका माँ बाप बुजुर्ग है वो बेटे को भेजेगा, तो आप उसको अंदर वो कहाँ से लेके जाएंगे? मुझे ये बताए ना। और सबसे का बच्चा ना शिकायतों के अंबार लग जाएंगे, मैं कह रहा हूँ शिकायतों के अंबार लग जाएंगे। ऐसे बेशर्म इंतहाई स्टूपिड गुड गवर्नेंस है, मैं झूठ नहीं कह रहा। शर्म का ये आलम है। आप यहाँ पे कैमरा मारे, नीचे देखेंगे रमजान बाजार में ये मिट्टी डली हुई, बारिश हो गई, ठीक है, इनका इंतजाम क्या है मुझे ये बताएं ना। ये ऐसे ही होता है। नमाज शरीफ दौर में देखें, सीटिंग थी, बैठने का मसला, पानी की सहूलत ही लोगों की, जो बुजुर्ग लोग थे उनको पानी की सहूलत कूलर लगा दी था, बुजुर्ग बैठने का मसला था। यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, यहाँ पे घरों में पानी नहीं आ रहा, खुदा की कसम गैस नहीं आ रही। वहाँ पे अफ्तारी का टाइम नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है। ये बताएं, अभी आ जाए मेरे घर जाके मोटर चला के देख ले पानी। मैं एक चीज कहूँगा, या अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ करी, यहूद नसारा के पैरोकार हैं ये लोग, और ये लोग और उन्हीं की लॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं। माह रमजान के अंदर, माह रमजान में सब्सिडी देने के बजाय काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम मरते हैं माँ में हमारा जनाजा
जी नाज़रीन, आपने सुने लोगों के व्यूज़ कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है सस्ता बाज़ार में। कुछ चीज़ें जो है इंसान यहाँ पे लोगों को सस्ती भी मिल रही हैं और कुछ चीज़ें महंगी भी मिल रही हैं, और ऐसे पीस को कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे, और कुछ लेडीज़ एहलकार जो यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं, कुछ लोग फितना फसाद करके उनको भी तंग कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग इन्हें मत तंग करें। अगर आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इनके साथ बराबर का जो है वो शरीक हों, और इस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक दूसरे के साथ अमन अमान से एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। इसी के साथ अपनी होस्ट एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।